2019 में प्रयागराज कुंभ को आप लोगों ने आस्था के एक अद्भुत संगम के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। प्रयागराज सिटी एक नई पहचान और जिसकी वो हकदार थी। प्रयागराज जिस कार्य का हकदार था, उसको आपने बहुत व्यवस्थित रूप में, जो यहां की उपलब्धियां थी, जो इसके लिए जिसके लिए वो हकदार था, उन सभी को आपने बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य किया था। परिणाम था यूनेस्को को प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से और मोदी जी के प्रयास से प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। और इस बार फिर प्रयागराज की सभी पॉजिटिव एनर्जी देश और दुनिया में जाए, विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग यहां से प्रशस्त हो, इसके लिए यह मीडिया सेंटर आज आप सबकी सेवा में यहां पर समर्पित किया जा रहा है। इसमें खबरें फाइल करने या इंटरव्यू पॉडकास्ट की व्यवस्था, एडिटिंग हो या फिर महाकुंभ से जुड़े हुए किसी संदर्भ ग्रंथ की आवश्यकता, ये सभी कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकती है और उसके लिए मीडिया सेंटर यहां पर स्थापित किया गया है। आपकी सेवा के लिए यहां पे सूचना विभाग ने यहां पर इसको समर्पित किया है। और इसीलिए मुझे आज के इस अवसर पर आप सबको ये बताते हुए कि कुंभ इस बार आस्था और आधुनिकता का एक महासमागम के साथ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के साथ जुड़ने जा रहा है। प्रयागराज के बारे में एक मान्यता थी कि यहां पक्के घाट नहीं बन सकते, लेकिन इस बार पक्के घाट भी हैं और 12 किलोमीटर के एक विस्तृत भूभाग में श्रद्धालु जनों को, आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करने का एक अद्भुत अवसर भी प्राप्त होगा। आपने देखा होगा कि संगम तट पर पर्याप्त जल है, जल अविरल भी है, निर्मल भी है, और अविरल तभी होगा जब पर्याप्त होगा। तो वह सब कुछ वहां पर मौजूद है। एक विस्तृत क्षेत्रफल बनाया गया है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी विशेषज्ञों के साथ मिलकर के मेला प्राधिकरण ने वे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं और इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य यहां पर किया गया है। प्रधानमंत्री जी की एक प्रेरणा थी कि आस्था और आधुनिकता का एक अद्भुत महासमागम भी ये बने, और जिसका शुभारंभ 13 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कुंभ सहायक चैटबॉट को भी उन्होंने यहां पे लॉन्च किया है, जिसमें एआई चैटबॉट 11 भाषाओं में इससे संवाद करने में यह सक्षम है और ये भी यहां पे प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा महाकुंभ मेला 25 में एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो गूगल के साथ भी इसमें एक एमओयू मेला प्राधिकरण ने यहां पर किया है, जो यहां के डिजिटल मैप पर पूरे मेला क्षेत्र को कोई भी श्रद्धालु आकर के देखना चाहता है, किसी सेक्टर में जाना चाहता है, किसी आश्रम में जाना चाहता है, तो उसे ये सुविधा यहां पर प्राप्त हो। आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को यहां पर आकर के कुंभ आयोजन के साथ ही, कुंभ का आयोजन सनातन आस्था का प्रतीक है, भारत की आस्था का प्रतीक है। इस आयोजन को पूरी भव्य रूप से आयोजित करने के लिए
डबल इंजन की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज के लिए दिया, उन सब को उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद यहां प्राप्त हुआ था और एक प्रकार की औपचारिक शुरुआत उन्होंने उस दौरान की थी, संगम नोच पर पूजा करके। ये सभी कार्य श्रद्धालुओं के लिए अब समर्पित है। उन कार्यक्रमों के साथ आपने देखा होगा कि कैसे आस्था के इस महासमागम को हम सिटी डेवलपमेंट प्लान के साथ भी जोड़ सकते हैं। प्रयागराज के अंदर 2019 के कुंभ के दौरान भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पहली बार लोगों को देखने को अवसर प्राप्त हुआ होगा और जितना कार्य 2019 में हुआ उससे दोगुने से अधिक कार्य 2025 के महाकुंभ के पूर्व प्रयागराज सिटी के लिए भी और महाकुंभ का वह क्षेत्र जहां पर अस्थायी सिटी बसी है, उन सब जगहों पर भी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। और आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज का भी कायाकल्प हुआ है और प्रयागराज कुंभ भी अपने दिव्य और भव्य रूप में आस्था और आधुनिकता का एक महासमागम बनकर के नए भारत का दर्शन कर रहा है। भारत 140 करोड़ जनता तकनीक के प्रति कितनी आग्रही है, ये इस डिजिटल महाकुंभ के माध्यम से इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को इस सब कुछ देखने को प्राप्त होगा।